स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जीरो शियर देखा था। मरुकर्मक, जो शुष्क आवास में होने वाला जो अनुक्रमण होता है उसे क्या कहते हैं? मरुकर्मक या जीरो शियर, वो देखा था। इस वीडियो में आज हम देखते हैं हाइड्रोशियर या जल कर्मक। मतलब जलीय, जहाँ पे ऐसा स्थान है जहाँ पे जल है और वहाँ पे क्या हो रहा है? अनुक्रमण हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम? हाइड्रोशियर। ये हाइड्रोशियर हम देखने के लिए सबसे अच्छा हमारे लिए आइडियल जगह है कि या तो किसी झील में या कोई सरोवर में अगर हम देखें कि किस प्रकार से हाइड्रोशियर वाला जलकर्मक हो रहा है, क्योंकि इनमें बीच में तो क्या होता है? जल है वो गहरा होता है और किनारों पे क्या होता है? छिछला होता हुआ चला जाता है। बीच में गहरा होगा और किनारों पे कम होगा पानी। तो हाइड्रोशियर की स्टेजेज जैसे हमने जीरो शियर में देखी थी, वैसे ही क्या होगी? हाइड्रोशियर में होगी कि पहले वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है, वहाँ पे क्या है? बिल्कुल वाटर है और मिट्टी नहीं है, वाटर है वहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? पहले वहाँ पे जो पायनियर वेजिटेशन है, पुरोगामी वनस्पति है, वो आएगी। फिर धीरे धीरे उनके लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती जाएंगी, तो वो तो विलुप्त होती जाएंगी। और जो नए आक्रामक हैं, जो नई वेजिटेशन आएगी, उनके लिए वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी। और लास्ट में क्या होगा? एक क्लाइमैक्स कंडीशन या क्लाइमैक्स कम्युनिटी में पहुँच जाएगा वो। तो यहाँ पे हाइड्रोशियर की स्टेजेज हैं, वो सबसे पहली स्टेज है प्लावक अवस्था या प्लैंकटन स्टेज। मतलब जो जल की जो गहराई है बीच में बिल्कुल, वहाँ पे पायोनियर या पुरोगामी, हमें पता जो सबसे पहले आक्रामक आता है उसको हम क्या कहते हैं? पायोनियर या फिर पुरोगामी। तो यहाँ पे हाइड्रोशियर में पायोनियर क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स या पादप पलवक। ये क्या होते हैं? मोस्टली शैवाल वगैरह होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और ये समूह में रहते हैं। और ये जल के ऊपर वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे गहरा है वाटर, तो उसके ऊपर ये उसके सतह पे तैरते रहते हैं। बहुत अधिक अगर जल की गहराई है तो वहाँ पे जो प्लांट की जो लाइफ है वो क्या होती है? एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट भी नहीं पहुँचती है। तो ये पहली होगी प्लावक अवस्था या प्लैंकटन स्टेज। वो क्या करते हैं? एल्गी वगैरह वहाँ पे पानी में ऊपर उसकी सतह पे तैरते रहते हैं, पलवमान रहते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं पादप प्लवक। दूसरी स्टेज आती है निमग्न अवस्था, सबमर्ज्ड स्टेज। मतलब डूबे हुए। सबमर्ज का क्या है? निमग्न का मतलब क्या होता है? जल में डूबे हुए। अगर 10 फीट या इससे कम गहरा पानी है उस झील में, वहाँ पे पूर्णतः निमग्न पौधे तथा मुक्त प्लावी पौधे पाए जाते हैं। इनकी जड़ें नीचे कीचड़ में जमी हुई नहीं होती है, क्योंकि हमने बोला मुक्त प्लावी। ये निमग्न तो रहते हैं, जल में डूबे हुए तो रहते हैं, क्योंकि 10 फीट तक पानी है ना। तो ये नीचे जल में डूबे हुए रहते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? मुक्त प्लावी होते हैं, अर्थात इसकी जड़ें हैं वो क्या नहीं होती? जमी हुई नहीं होती है, मुक्त होते हैं लेकिन डूबे हुए रहते हैं, जैसे हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, यूट्रिकलेरिया, पोटेमोजिटोन एट्सेट्रा। अब इन पौधों के साथ शैवाल के गुच्छे हैं वो चिपके हुए रहते हैं, और साथ ही जो किनारों से अपर्दित जो मिट्टी के कण हैं वो आएंगे, तो ये गंदले पानी जो होता है उसमें तैरते रहते हैं ये जो मुक्त प्लावी पौधे हैं। अब ये जब गंदले पानी में ये अपर्दित मिट्टी के कण वगैरह तैरते हुए आते हैं, तो ये पौधे क्या करते हैं? इनको रोक लेते हैं, और थोड़े टाइम बाद इनकी जब डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो इनके अवशेष से क्या बन जाता है? वहाँ पे ह्यूमस बन जाता है, और ये ह्यूमस धीरे धीरे वहाँ तल में बैठ जाता है। इस तरह से वो जो झील का जो तल है वहाँ पे लगातार मिट्टी, कीचड़, ह्यूमस ये सब क्या होते रहते हैं? जमा होते रहते हैं, और हर साल झील है वो क्या होती है? धीरे धीरे कम गहरी होती चली जाती है। और गहराई कम होने के कारण, क्योंकि अभी हमने कहा था यहाँ प्लांट्स कौन से हैं? सबमर्ज्ड हैं, निमग्न हैं, मतलब जल में डूबे हुए होते हैं। अब अगर गहराई उसकी धीरे धीरे कम हो जाएगी तो ये
जो अब जो वहाँ की परिस्थितियाँ बनेंगी वो क्या होंगी, इन निमग्न पौधों के लिए तो क्या हो जाएंगे, प्रतिकूल हो जाएंगे, और नए आक्रामकों के लिए क्या हो जाएंगे, अनुकूल हो जाएंगे, फेवरेबल कंडीशंस हो जाएंगे। अब इसके बाद जो आक्रामक आएंगे वो होंगे प्लावी प्लांट्स या फ्लोटिंग प्लांट्स, जैसे प्लावी अवस्था कहते हैं। अब क्योंकि जल है और कम गहरा हो गया, तो इस कम गहरे पानी में प्लावी जातियाँ उगने लगती हैं। इसमें क्या होता है, इसकी जड़ें उस तल में जमी रहती हैं। यहाँ हमने कहा था ये मुक्त प्लावी होते हैं, जबकि यहाँ क्या होते हैं, ये इनकी जड़ें जमी रहती हैं, परंतु इनका जो स्टेम है और पर्ण है, लीव्स वगैरह हैं या पर्णवृंत हैं, ये पानी में ऊपर तक पहुँच जाते हैं, और इनकी पत्तियाँ हैं, लीव्स हैं, वो भी क्या हैं, जल की सतह पे तैरती हुई रहती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे निम्फिया है, रेननकुलस है, एटसेट्रा। ये प्लांट सब क्या करते हैं, एक तो उनके लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ पहले वालों के लिए क्या होगी, क्योंकि ये उन पे क्या कर देते हैं, छाया वगैरह भी कर देते हैं। दूसरी चीज़ तो वो क्या करेंगे, उन तक सनलाइट भी नहीं पहुंचेगी, तो वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह सब समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद चौथी स्टेप है नद अनूप अवस्था या फिर रीड स्वयं स्टेज। अब ये क्या होता है कि धीरे धीरे हम कह रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमस है वो इकट्ठा होता जाता है, मिट्टी ह्यूमस ये सब इकट्ठा होने की वजह से धीरे धीरे उस झील की या सरोवर की गहराई क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब माना उसके 2-3 फीट रह गई है गहराई, तो यहाँ पे जो प्लांट्स अब उगते हैं उसको रीड स्वैम्प कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक मार्सी रीजन, मार्सी क्षेत्र, कच्छ क्षेत्र बनने लग जाता है। यहाँ पे टाइफा है, फ्रेगमाइटिस, ऐसे पौधे हैं वो उगते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम जल में उगने वाले पौधे हैं। जैसे रूमेक्स है, सेजिटेरिया है, ये पौधे जड़ों से तल में जमे हुए रहते हैं, और इनके कुछ भाग तो नीचे पानी में डूबा हुआ होता है, बाकी क्या होता है, पूरे बाहर निकले हुए होते हैं। अब धीरे धीरे वहाँ क्या होने लगता है, दलदल बनने लग जाता है, और वहाँ पे और मिट्टी का जमाव होता रहता है, और ये पूरा जो स्थान यहाँ का है वो कैसा हो जाता है, कच्छ या दलदली बनने लग जाता है वहाँ पे थोड़ा सा। तो ये हो गया, यहाँ पे जो वनस्पति होगी उसको कहेंगे हम रीड स्वैम्प। उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज के बाद में आएगी मार्स मेडो स्टेज या कच्छ शाद्वेल अवस्था। मार्स मेडो में क्या होगा, क्योंकि अभी ऊपर हमने कहा क्या है, दलदल बन गया है, मार्शी एरिया बन जाता है इसमें रीड स्वैम्प वाले में, तो यहाँ पे कच्छ क्षेत्र बन गया। मतलब कच्छ का मतलब होता है बहुत कम पानी होता है वहाँ पे, तो यहाँ पोलिगोनम, पुदीना, ऊंची घास ये सब आके पनपने लगती हैं, और ये घास है वो घास मैदान बन जाता है। ये पौधे भूमि जल का भी खूब अवशोषण करते हैं, और वाष्पोत्सर्जन से उसको क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। उसके बाद इनके जो मृत अवशेषों के संचयन से भी क्या होगा, और अधिक वहाँ पे मिट्टी का जमाव होने लगेगा, ह्यूमस बनेगी। अब यहाँ जो है, जो कंडीशंस या जो परिस्थितियाँ बन रही हैं वो जलीय पौधों के लिए प्रतिकूल हो जाती हैं, क्योंकि अब यहाँ क्या हो गया, एक तरह से देखा जाए तो पानी की कमी हो गई है, मिट्टी का जमाव हो गया, पहले दलदल बना, अब धीरे धीरे पानी है, क्योंकि वहाँ पे जो ये पौधे हैं वो और ज़्यादा जल का अवशोषण कर लेते हैं नीचे से, और उसको इवेपोरेट कर देते हैं, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उसको उड़ा देते हैं। तो अब यहाँ जल की क्या हो गई, थोड़ी कमी हो गई, तो जलीय पौधों के लिए ये परिस्थितियाँ कैसी हो गई हैं, प्रतिकूल। और यहाँ पे जो शब्स और जो ट्रीज हैं इनके लिए क्या हो गई है, फेवरेबल कंडीशंस हो गई हैं। तो अब 6th स्टेज में यहाँ आएंगे काष्ठीय वनस्पति अवस्था, वुडलैंड स्टेज। वुडलैंड स्टेज में क्या होगा कि यहाँ पे जलवायु है वो क्या हो जाती है, यहाँ की थोड़ी सी नम हो जाती है, आर्द्र हो जाती है, और यहाँ पे शब और ट्रीज उगने लगते हैं, और इनकी जड़ों के आसपास क्या होता है, ये मतलब थोड़ा थोड़ा पानी तो वहाँ रहता है,
उनकी जड़ों के आसपास, तो ये जलाक्रांत परिस्थितियाँ होती हैं और ये ऐसे प्लांट्स होते हैं कि ये इस जलाक्रांत परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं। उसके बाद 7वां पॉइंट होगा चरम वन या क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। अब धीरे धीरे क्योंकि ह्यूमस का संचयन हो रहा है और वहाँ जो मिट्टी है, भूमि है, वहाँ पे जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो भी बढ़ने लग जाते हैं और ये बढ़ते हैं तो इनकी एक्टिविटीज़ से वहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है। और अब यहाँ की जो भूमि है, यहाँ पे समोद्भिद वृक्ष उगते हैं और ये जो ट्रीज हैं अब ये भूमि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इनकी जो ट्री कैनोपी है उसके नीचे क्या होगा, छाया होगी, आर्द्रता होगी, तो वहाँ पे इनकी छाया के नीचे जो छाया प्रिय शाक और छूप हैं वो भी उगने लगते हैं। इस प्रकार का पूरा क्या बन गया है, वन बन गया। पहले वहाँ क्या थी, झील थी और वो झील अब किस में चेंज हो गई है, पूरी की पूरी अब वन में बदल गई है। अब हमें ध्यान देने की लायक बात है कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी की जो नेचर है वो वहाँ उपस्थित जलवायु पर निर्भर करती है। वहाँ की जलवायु कैसी है, अगर वहाँ की जलवायु आर्द्र है तो वहाँ वन समुदाय बनेगा। जैसे अभी हमने यहाँ बात करी थी कि ये ट्रीज बनेंगे बड़े बड़े, तो ये ट्रीज हैं वो अपनी ये क्या करेंगे, वहाँ के वातावरण को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे और यह वहाँ क्या होगा, आर्द्रता होगी और छाया होगी, तो उस छाया के नीचे छाया प्रिय छूट और हर्ब्स ये क्या होंगे, पनपने लगेंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फॉरेस्ट बन जाएगा। तो अगर जलवायु आर्द्र है तो वहाँ पे वन समुदाय या फॉरेस्ट कम्युनिटी बनेगी और अगर वहाँ का समुदाय है वो क्या है, यहाँ वहाँ की जलवायु क्या है, शुष्क है, तो वहाँ पे या तो घास समुदाय बन सकता है, चरम वाला, चरम की बात कर रहे हैं हम, क्लाइमेक्स कम्युनिटी की, या फिर अन्य कोई शुष्क समुदाय भी बन सकते हैं। थैंक यू।